यह कहानी है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग केदारनाथ हाईवे की, जो अपनी सुंदरता के साथ साथ खतरनाक मोड़ों और भूस्खलन के लिए भी जाना जाता है। इसी रास्ते पर एक जगह है भैरव घाटी का मोड़, जहां अक्सर दुर्घटनाएं होती थीं। लोगों का मानना था कि यहाँ की आत्माएं नए शिकार की तलाश में रहती हैं। किशन एक मजबूत इरादों वाला और एक मेहनती ट्रक ड्राइवर था। वह पिछले 10 साल से पहाड़ों पर माल ढो रहा था। वह भूतों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन रात के वक्त इस रूट पर गाड़ी चलाते हुए उसे अक्सर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। एक ठंडी और घने कोहरे वाली रात में किशन सीमेंट से भरा अपना ट्रक लेकर ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग की ओर जा रहा था। यह मार्ग मुश्किल था और समय बचाने के लिए उसे रात में ही चलना पड़ा। रात के करीब 1:30 बज रहे थे और वह भैरव घाटी के मोड़ के करीब पहुंच रहा था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। जैसे ही किशन भैरव घाटी के उस बदनाम मोड़ के पास पहुंचा, घने कोहरे के बीच उसकी हेडलाइट्स में एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला दिखाई दी। वह महिला सड़क के बिल्कुल किनारे खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा कोहरे में धुंधला था। पहाड़ों पर रात में किसी का यूं अकेले खड़े होना अजीब था, लेकिन किशन ने मानवता के नाते ट्रक धीमा किया और हॉर्न दिया, लेकिन उस महिला की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। किशन ने खिड़की का शीशा नीचे किया और पूछा, बहन जी, इतनी रात को यहाँ अकेली, कहाँ जाना है आपको? महिला धीरे से किशन की तरफ मुड़ी। जैसे उसने मुड़कर देखा, किशन की तो सांसें थम गईं। उसका चेहरा बेहद पीला और निर्जीव था और उसकी आंखें खाली गड्ढों की तरह दिख रही थी। सबसे भयानक बात यह थी कि उसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर तैर रहे थे। यह एक छलावा था, पहाड़ों में भटकती राहगीरों को भ्रमित करने वाली आत्मा। किशन ने घबराकर एक्सीलरेटर पर पैर रखा और ट्रक को तेजी से आगे बढ़ा दिया। किशन ने तेजी से ट्रक भगाया, लेकिन उसके पीछे एक भयानक सन्नाटा उसका पीछा कर रहा था। तभी उसने पीछे के शीशे में देखा, वह सफ़ेद साड़ी वाली औरत तेजी से दौड़कर उसके ट्रक के बराबर आ गई थी। वह ट्रक की खिड़की के पास आई और एक डरावनी आवाज़ में फुसफुसाई, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। किशन यह सब सुनकर बहुत ज़्यादा डर गया, लेकिन ट्रक चलाना जारी रखा। अचानक ट्रक के सामने का रास्ता पूरी तरह से बदल गया। किशन ने देखा कि आगे का हाईवे अचानक एक टूटे हुए पुल पर ख़त्म हो रहा है और नीचे एक गहरी खाई है। पुल के किनारे एक साइन बोर्ड था जिस पर लिखा था, आगे मत जाओ। किशन के दिमाग में एक पल को आया कि यह उसका भ्रम है। उसे लगा कि अगर उसने ब्रेक नहीं लगाया तो ट्रक खाई में गिर जाएगी। उसने अचानक स्टीयरिंग घुमाया और इमरजेंसी ब्रेक लगाया। ट्रक एक जोरदार झटके के साथ सड़क के किनारे की पत्थरों की दीवार से जा टकराया। किशन का सिर स्टीयरिंग से टकरा गया और उसे कुछ देर के लिए सब कुछ धुंधला महसूस होने लगा। जब उसने होश संभाला तो देखा कि ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। वह मुश्किल से केबिन से बाहर निकला। बाहर आकर उसने देखा, ना तो सामने कोई टूटा हुआ पुल था, न ही खून से लिखा कोई साइन बोर्ड। वह तो एक सामान्य घुमावदार मोड़ था। उसे एहसास हुआ कि वह छलावे का शिकार हो चुका था। तभी उसके कानों में कई लोगों के रोने और कराहने की आवाज़ आने लगी। किशन ने चारों ओर देखा। कोहरे के बीच उसे अपने ही ट्रक के आसपास धुंधली आकृतियाँ दिखाई दी। एक युवा लड़का जिसकी वर्दी फटी हुई थी ट्रक के टायर के पास खड़ा था। शायद एक यात्री बस दुर्घटना का शिकार था। एक परिवार जिसमें माता पिता और एक छोटी बच्ची थी टूटी हुई कार के मलबे के पास खड़े थे और उनकी आंखें किशन की तरफ थीं। और फिर वह सफ़ेद साड़ी वाली औरत जो अब उसके ठीक सामने खड़ी थी। उस औरत ने अपनी उंगली ट्रक की तरफ की और डरावनी आवाज़ में कहा, तुम भी यहाँ शामिल हो जाओ, हमें ट्रक ड्राइवर चाहिए। अब यहाँ से कोई नहीं जा सकता। ये सभी आत्माएं भैरव घाट के मोड़ पर अलग अलग हादसों में मारे गए लोगों की थी और किशन को भ्रमित करके उसे भी शामिल करना चाहती थी। किशन पूरी तरह से सदमे में था, लेकिन अचानक उसे याद आया कि उसकी दादी ने एक बार कहा था कि पहाड़ों की आत्माएं अक्सर मोक्ष की तलाश में भटकती हैं और यदि उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रार्थना की जाए तो वे शांत हो जाएंगी। किशन ने वहीं पत्थरों के बीच बैठकर अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश की।
वह शुद्ध मन से केदारनाथ धाम का नाम लेकर प्रार्थना करने लगा। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, हे देवभूमि के वासियों, मैंने आपका कोई अहित नहीं किया। मैं सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाने आया हूँ। अगर आप अशांत हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपको मोक्ष मिल जाए। मेरी गलती माफ़ करें और मुझे जाने दें। जैसे ही किशन ने यह बात कही, एक तेज़ हवा का झोंका आया। कोहरा एक पल में छटने लगा। किशन ने आंखें खोली। वह सफ़ेद साड़ी वाली औरत, वह रोता हुआ लड़का और वह परिवार, सब कुछ हवा में घुल गया। चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। किशन किसी तरह अपना क्षतिग्रस्त ट्रक लेकर पास के ही गांव तक पहुंचा। अगले दिन उसने ट्रक वहीं छोड़ा और किसी तरह वापस मैदानों की ओर चला गया। किशन ने ट्रक चलाना छोड़ दिया। वह भैरव घाटी के उस रात के मंजर को कभी नहीं भूला।